हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट सीख रहे थे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, करड़ी तथा घातांक। तो इसके हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट 4 है। अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से सीखा है, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने नोटबुक बनाया होगा तो आप लोगों तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर हमने कुछ कंसेप्ट सीखा था, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया था, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ टाइप्स। कल हमने आपको टाइप्स कराए थे, कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो 2 टाइप्स देखे थे, उसके क्वेश्चन भी लगाए थे यहाँ पे। आज हम क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आगे के टाइप्स देखेंगे किस किस प्रकार के आपके सर्ट्स एंड इंडाइसेस में क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो, हमने आप लोगों को इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन कल कराए थे, तो उसके आगे और देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये टाइप आपको कराया था, तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमने आपको कल बताया था, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात कर लें कंसेप्ट, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। अगर आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था फार्मूला क्या था। यहाँ पे देखो, आपको फार्मूला जरूर लिखना है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप बार बार यहाँ पे फार्मूला को लिखो। तो यहाँ पे हमने लिखा था √4a+1, √4a+1, उसके बाद यहाँ पे +1/2, +1/2। ये आपका क्या था, ये आपका फॉर्मूला था। यहाँ पर अभी हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से बना सकते हैं। सेकेंडों में सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे सकते हैं, पेन और पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा दिया है यहाँ पे आपको कितना, यहाँ पे हमारा ए का मान है 72। लेकिन अगर देखो हम इस प्रकार से, ये तो आपका फार्मूला बेस हो गया कि इस प्रकार हम लोग रख के फार्मूला में लगा सकते हैं। यहाँ पे आप 72 रख सकते हैं एक ही जगह पे, लेकिन हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है 72, अगर आपको 72 दिया है तो यहाँ पे आपको 2 फैक्टर बनाना है, 72 के 2 गुणनखंड बनाना है। दोनों गुणनखंडे का अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 9×8। यहाँ पे देखो आपके कितना आ जाएगा, 72। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर अंतर की बात करें, डिफरेंस की इनकी बात करें, तो यहाँ पे आपका अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके और भी गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है 24×3, ये भी आपका हो सकता है 72 के गुणनखंड। और यहाँ पे 18×4, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर अंतर देखोगे ना, इनका और इनका अंतर आपको नहीं मिलेगा एक। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से करना है, 2 गुणनखंड ऐसे बनाना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका प्लस में है, यहाँ पे आपकी सभी संख्याएं किस में दी गई हैं, प्लस में दी गई हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका 2 फैक्टर बनाओ किसी संख्या के, उसका अंतर कितना होना चाहिए, उसका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए, तभी ये आपकी ट्रिक काम करेगी। अगर अंतर 1 नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो यहां तक तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो दिया है आपको 15। अब हम इस प्रकार के, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं, इसके 3 × 5 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये आपके हो गए फैक्टर, इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 5 का क्या अंतर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, अंतर 2 आ रहा है। मतलब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे, हम इसको फॉर्मूला पे रखेंगे, पुट करेंगे।
तो यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला होता क्या है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाए, मतलब आपको संख्याएं दी गई हैं अंडर रूट में और ये कहाँ तक है, अनंत तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ये 3 पर 4 पे जाके रुक गई हैं। वो भी हम आपको आज क्वेश्चन कराएंगे कि अगर आपको 3 पर 4 पे जाके रुक गई हैं तो उनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अनंत तक अगर संख्या है तो उनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला पर पुट करेंगे। x बराबर अंडर रूट 4a प्लस 1, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 बटे में आपका क्या था 2a। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या था, यहाँ पे आपका 2a था, 2a नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या था 2 था। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, a का मान यहाँ पे आपका कितना दिया है, a का मान यहाँ पर आपको 15 दिया है, a का मान आपको 15 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जहां पर आपका a है हम लोग मान रख देंगे वहां पर। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 15 प्लस 1, ये आपका प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है और ये वाला जो प्लस 1 है ये आपका अंडर रूट के बाहर है। अब बटे में आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 60 है 61, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा अंडर रूट 61, ये आपका प्लस 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंडर रूट 61 प्लस 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं माइनस में दी गई हैं, ये भी देख लीजिए आपको अनंत तक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, अपने आप से भी क्वेश्चन लिखना है, अपने आप से भी प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार के आप लोग क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को रट जाएंगी चीजें अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब। तो यहाँ पे देखो आपको किया है 56, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को जरूर याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक से तो हम लोग लगाएंगे, लेकिन आपको कितनी शॉर्ट ट्रिक याद रख पाओगे, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखो। एक फॉर्मूला से ये मान के चलो अगर 7-8 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर एक ट्रिक से एक ही क्वेश्चन बन पा रहा है तो आप कितने क्वेश्चन याद कर पाओगे, कितनी ट्रिक आप याद कर पाओगे, नहीं याद कर सकते हो। इसलिए हमें जो है ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं बिना ट्रिक के। तो सबसे पहले हम ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें, ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था 4a प्लस 1, यहाँ पे आपका -1/2, इसको हमने कल एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो फॉर्मूला है ये कहां से निकल के आया है, किस प्रकार से निकल के आया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला बेस्ड, हम लोग कैसे कंसेप्ट से करेंगे। अगर हम बात कर ले, यहाँ पे आपको इस प्रकार की संख्या दी गई है, तो हमें अगर इस प्रकार की संख्या दी गई है जिसके हम 2 गुणनखंड बना सके, उनका यहाँ पे अंतर कितना होना चाहिए, अंतर आपका 1 होना चाहिए। तो 56 के हम लोग 2 गुणनखंड बनाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 × 8, ये आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये बिल्कुल आपके जो 2 गुणनखंड है ये बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो अगर आपका क्वेश्चन जो आपका सवाल है, प्रश्न है, ये आपका किस में दिया है, ये आपका माइनस में दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी छोटी वाली संख्या होगी यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें देखिए हमारी छोटी वाली संख्या कौन सी है, छोटी वाली संख्या हमारी 7 दी गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपको 2 गुणनखंड ऐसे मिल जाए इन संख्याओं के जिसका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आपका प्रश्न प्लस में दिया है तो हमारी बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है। अगर आपका क्वेश्चन जो है सवाल है ये माइनस में दिया गया है तो इसका जो आंसर होगा हमारी छोटी वाली संख्या हो जाती है। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं हम अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका कहाँ अनंत तक, लेकिन यह बात याद रखना है कि ये जो यहाँ पे जो संख्याएं हैं ये आपकी कहाँ तक होनी चाहिए, अनंत तक होनी चाहिए, इन्फिनाइट तक होनी चाहिए।
तो यहाँ पे देखो आपको किया है 9 9 9। अगर हम इसके गुणनखंड बनाते हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पर तो हमारी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी ना, क्यों नहीं लगेगी, लेकिन इनका जो अंतर होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो आपका अंतर कितना आ रहा है, 0 अंतर आ रहा है, तो ये हम शॉर्ट ट्रिक से नहीं बना सकते हैं इसको। हम अब कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कंसेप्ट से बनाएंगे, फार्मूला बेस्ड इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको फार्मूला क्या होता है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है x बराबर, यहाँ पे अंडर रूट 4a माइनस 1, यहाँ पे आपको प्लस 1 माइनस 1 बाई आपको 2, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग a का मान यहाँ पे कितना दिया है, a का मान आपको दिया है 9, ये हमारा a का मान है कितना, 9 आपको दिया है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे a की जगह पे 4 इंटू 9, a का मान कितना है 9 प्लस 1, उसके बाद माइनस 1 बाई 2, ये आपका हो गया। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर 9 से हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ पे नचोक 36 एक 37 कितना आ जाएगा अंडर रूट में 37। आपका ये जो प्लस 1 है ना, ये वाला प्लस 1, ये जो हमारा है ये अंडर रूट के बाहर है, इतना याद रखना है। इसको अंदर रख के आप लोग जोड़ मत देना, बिल्कुल ये गलती बिल्कुल मत करना। ये जो प्लस 1 है ये अंडर रूट के बाहर है, और बाई 2 कि आप लोग क्या करो, ये 37 है, ये 1 ऐड कर दो 38 हो जाए, और 2 से आप लोग डिवाइड कर दो। ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को ये दोनों आपके जो टाइप्स हैं ये क्लियर होंगे। ये दोनों आपके टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम सीखेंगे यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ हमारा टाइप 3 है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसके बारे में बात कर लें, यहाँ पे देखो वहां पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। अगर आपकी अंडर रूट में प्लस माइनस वाली संख्याएं हो तो हम लोगों ने सीख लिया है किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है मल्टीप्लाई। अगर आपको गुणा में संख्या है तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। ट्रिक ये मान के चलो, अगर आप ट्रिक चाहते हैं तो यहाँ मान के चलो आप ट्रिक से बिल्कुल देख के क्वेश्चन आंसर बता देंगे कि इसका क्या आंसर होगा, लेकिन हम लोगों को कंसेप्ट भी सीखना है कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें एक्स, यहाँ पे मान के चलो ये आपको संख्याएं कहां तक दी गई हैं, अनंत तक दी गई हैं। मान के चलो आपके पास में, आपके जहां रह रहे हैं वहां पे आपके पास में समुद्र है, आपके आसपास में समुद्र है या फिर कोई नदी है। मान के चलो अगर उसमें आप 10 बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो क्या वो समुद्र नहीं कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताओ, समुद्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अगर समुद्र से आप 10 बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो बिल्कुल कहलाएगा। तो यहाँ पे मान के चलो ये जो पहला वाला ए है ना, इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, अंडर रूट ए, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, ये आपका हो गया ए। अब ये बताइए जो इतना पार्ट बच गया है ये वाला, ये आपका अभी एक्स है कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटू एक्स, ये इंटू एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा है ना इसको हमने क्या माना है, एक्स के बराबर है। अगर हम ये पूरा का पूरा एक्स के बराबर है, अगर हम एक ए को बाहर निकाल लेते हैं तो ये आपका जो बच गया है, जो बचा हुआ है वो क्या एक्स नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अगर आप समुद्र से 10 बाल्टी भी पानी निकाल लेते हैं तो क्या वो समुद्र नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो उसी प्रकार से हमने एक ए को बाहर निकाल लिया है तो क्या अब वो एक्स नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम दोनों तरफ को इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये इस स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर ए एक्स, ये आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपका एक्स स्क्वायर है, ये हम स्क्वायर से, एक सेकेंड यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा, एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स, ये आ जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पे देखो अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा,
यहाँ पे ये x से यहाँ पे आपका x, हमने आप लोगों को पावर का मतलब बताया है। अगर आपका x स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स आपका होता है कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, इसका मतलब यही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2x है, यहाँ पे आपका 1x है, तो हमारा 1x से 1x कट जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, x बराबर a, x बराबर a। कहने का मतलब है ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर वही होगा जो यहाँ पे आपकी संख्याएं होंगी वो। अब देखते हैं हम लोग इसके पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो ठे। तो यहाँ पे आप लोगों को देख के ही बताना है, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिख जाए तो आपको बहुत ज्यादा, आप लोगों को 2 सेकंड भी आपको बहुत है। अगर 1 सेकंड में कैसे, इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको देख के बता देना और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो हमने आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से देख के लगा देना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे और आगे। यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? मेरे हिसाब से तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन ये काम कब होगा, जब ये आपकी यहाँ पे आपकी गुणा में संख्याएं होनी चाहिए, और कहां तक होनी चाहिए, अनंत तक होनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं और आगे अगले टाइप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर आपकी संख्याएं इस प्रकार हो, मतलब आपकी अनंत तक ना हो, आपकी मल्टीप्लाई में संख्या दी गई है, यहाँ पे आपको अनंत तक नहीं है, यहाँ पर आपकी कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3 ही संख्याएं दी गई हैं, इसमें आपकी 4 संख्याएं दी गई हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद रखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ए यहाँ पे आपका होता है, उसके बाद 2, यहाँ पे आपको कितने स्क्वायर दी गई हैं, कितनी आपकी संख्याएं हैं, 1 2 3, मतलब 2 का आपके 2 की पावर 3, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको कर देना है -1, उसके बाद बटे में आपका बाई आपका 2 की पावर 3, ये आपका शॉर्ट ट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका कितना आंसर निकल के आ जाएगा, ए 2 की पावर 3, ये जो देखो ये 2 तो आपको रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, लेकिन पावर 3 कैसे आएगा, पावर 4 कैसे आएगा, पावर 2 किस प्रकार से आएगा, वो आप लोगों को समझना है। यहाँ पे आपको संख्याएं कितनी दी गई हैं, संख्याएं आपको 3 दी गई है ना, तो 2 की पावर 3 ये आपका हो जाएगा। तो अगर हम 2 की पावर 3 है तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 8। यहाँ पे आपका 8 -1 बाई 2 की पावर 3 आपका कितना निकल के आ जाएगा, 8। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8 की पावर आपका, यहाँ पे a की पावर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 8 में अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। अभी हम इसको कंसेप्ट की बात करेंगे कि ये जो आपका फार्मूला निकल के आया है ये वाला, ये कहाँ से निकल के आया है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ये आपका कैसे हुआ है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, इसमें आपकी कितनी संख्याएं दी गई हैं, इसमें हमारी 4 संख्याएं दी गई हैं। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाएगा a, उसके बाद ये 2 तो आपका हर एक क्वेश्चन में रहेगा, अगर यहाँ पर है तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको यहाँ पे अब हम कितनी पावर लगाएंगे, 2 की घात कितनी लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितनी आपकी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 दी गई है ना, तो इसकी 2 की पावर 4। उसके बाद क्या करेंगे, -1 बटे में 2 की पावर 4, ये आपका आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, 8 दूना 16, a की पावर आपका 16 -1 बाई 16, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये क्या है आपका, ये जो है हमारा ये a है, ये आप लोगों को याद रखना है, 9 नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा a है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर 15/16, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 16 कैसे आ गया है, तो अगर जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा में अगर आप 4 बार 2 गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर यहाँ पे 4 है ना, तो इसको हम 2 को जब गुणा करते हैं 4 बार
तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। ये बताओ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या था, ये आपका शॉर्ट ट्रिक था। अब हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला है ये वाला, ये कैसे निकल के आया है, कहाँ से निकल के आया है, इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले बताओ, अगर अंडर रूट ए है तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ। हमने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बताया था जब हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस स्टार्ट किए थे तभी, कि हम अंडर रूट ए को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। ये बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे इस वाले में, तो यहाँ पे देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, अंदर वाले सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए की पावर 1/2 ब्रैकेट में हम बड़े वाले ये जो आपका एक और लगा है अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 1/2, ये लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने आप लोगों को बताया था ए की पावर एन की होल पावर एम, उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारी घातें होती हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है कि आपका, ये बताइए आपकी गुणा हो जाती हैं, आपकी जुड़ जाती हैं, ये बताइए सबसे पहले। तो वहां पर हमने आप लोगों को बताया था कि आपको अगर इस प्रकार से दी गई है तो आपके वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ए की पावर, ये आपका क्या हो जाएगा 1/4, ये 1/4 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर हम इसकी बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा ए की पावर 1/2। अगर हम इसकी बात करें इस वाले की, तो उसके बाद हम दूसरे ब्रैकेट की बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा 1/2। अब हम बात कर लेते हैं एक और, इस वाले अंडर रूट की बात कर लेते हैं इसकी, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, इतना कर सकते हैं कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 1/2 इसकी जगह पे, और यहाँ पे आपका इसकी जगह पे जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये अगर हम तीनों को करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, 1/8 निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये बताओ। सबसे पहले जब हम गुणा करते हैं इनका, आपको जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि मान के चलो ए की पावर एम का पावर एन, तो हमने आप लोगों को बताया था इसका जो रिजल्ट निकल के आता है ये क्या निकल के आता है, ए की पावर mn, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सेम इसी प्रकार से दिया है ना, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये क्या निकल के आ जाएगा, 1/8 ये निकल के आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि हम इन तीनों का गुणा कर देंगे। गुणा में आपका क्या होता है, अंश का अंश के साथ में गुणा करते हैं, हर का हर के साथ में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो अंश जो है हमारा ये कितना दिया है, अंश एक ही दिया है। अगर एक को गुणा हम 3 बार करेंगे तो यहाँ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 1 ही आएगा। अगर हम 2 का गुणा करते हैं 3 बार तो यहाँ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो हमारा ये क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ पे 1 की पावर 1/8 ये आपका हो जाएगा। अगर हम इसकी बात कर लें इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जैसे आपको दिया है पहले वाले ब्रैकेट की बात कर लें अगर इसकी, तो यहाँ पे ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आपका 2 ब्रैकेट लगा है तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1/4। उसके बाद यहाँ पे अगर इसी पे आपका 3 ब्रैकेट लगा है तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ए की पावर 1/8 ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जब हमने आप लोगों को बताया था अगर आपका बेस समान है और यहाँ पर आपकी जो पावर है घातें अलग अलग हैं, तब क्या होता है, तब आपकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये हमने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें इसकी, एक सेकेंड यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा सा, इसको इधर लिख देते हैं और नजदीक, ये क्या निकल के आ जाता है, 1 की पावर ए की पावर 1/8 ये आपका निकल के आता है। यहाँ पे देखो बेस आपका समान है, बेस इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। यहाँ पे देखो बेस आपका तीनों में समान है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो पावर है ये अलग अलग है, 1/2 1/4 1/8। यहाँ पे आपकी आप क्या होंगी, यहाँ पे जब बेस समान होता है और यहाँ पे पावर आपकी अलग अलग होती है तो हमारी पावर आपस में सब जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है,
यहाँ पे लेकिन ये जो चिन्ह होना चाहिए ये किसका होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई का होना चाहिए। अगर आपका प्लस और माइनस का है तो उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका बेस समान है, यहाँ पे आपकी पावर जो है अलग अलग दिया है उसको भी आप जोड़ दोगे। ये किसके साथ सिर्फ घटना घटेगी, ये हमारा मल्टीप्लाई के साथ में, आपका गुणा के साथ में, इतना याद रखना है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 4 + 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा 7/8, ये निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, a की पावर 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखो, इस प्रकार से अगर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कहाँ एन टाइम तक, a की पावर a√, यहाँ पे उसके बाद इस प्रकार से आपको संख्या दी गई है कहां तक, एन टाइम तक। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a की पावर 2n - 1/2n, ये आप लोगों को याद रखना है। आओ हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आपको नहीं याद रखना है, ये आपके कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसको आप प्रूव करके दिखाओ कि ये कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, ये आपसे कभी नहीं पूछने वाला है। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है ये वाला ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको संख्याएं आपको एक सर्टेन टाइम तक दिए हों तब। अगर आपको अनंत तक दिया है तो उसका आंसर तो बहुत ही आपका सरल है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग और आगे, यहाँ पे आप लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कुछ। अब यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये रहा आपका ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो 5 आपका कितनी बार है, a का मान यहाँ पे आपका कितना दिया है 5। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आपका a 5 है तो 5 को लिख लेंगे इसी प्रकार से। उसके बाद 2 की पावर, अब 2 की पावर हम कितना लगाएंगे, जितनी बार आपकी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5 बार, तो 5। उसके बाद -1 अपॉन यहाँ पे 2 की पावर 5, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा। ये देखो आप सबसे पहले 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 5 की पावर 32। ये जो आपका है ये टोटल 2 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा 32। 32 में अगर 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 31, यहाँ पे 31/32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जितनी संख्याएं होंगी उसका हम 2 की पावर में कर देंगे, इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे आपको 6, यहाँ पे आपको दिया है ये क्वेश्चन, आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे a का मान कितना दिया है 6 दिया है, a की जगह पे क्या दिया है 6। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 की पावर आप कितना लगाएंगे, तो आप लगाएंगे जितनी बार आपकी संख्याएं होंगी 1 2 3 4, 4 बार है ना तो 4। उसके बाद -1/2 की पावर 4, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका 2 दूना 4 दूना 6, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे 6 की पावर 16 - 1 क्या करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मान के चलो आपको एक क्वेश्चन दे दिया है इस प्रकार से, हम आपके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपको दे दिया √, यहाँ पर आपको दे दिया है a, उसके बाद √a, उसके बाद √a, उसके बाद √a, ये आपको मान के चलो क्वेश्चन दे दिया है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि a की पावर, यहाँ पे आपको कितनी बार दिया है, ये हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2 की पावर 4। यहाँ पे आपको दिया है कितनी बार संख्या है 4 टाइम, यहाँ पे 1
बाई 2 की पावर 4। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a की पावर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 15/16। ये हमारा हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज और सीखना है, यहाँ पे हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ पे देखना, इसको किस प्रकार से लगा सकते हैं। ये वाला आपका जो दूसरा वाला आपको कंसेप्ट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब, अभी हम आपको आगे बताएंगे आप लोग कहां पर यूज कर सकते हैं इसका। ए की पावर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग करेंगे जो आपका 2 की पावर है, हम इसको 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 की पावर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस करना है, इनटू नहीं करना है। यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, +3। 2 की पावर +3। आपकी यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं ना। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे, इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बाई, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर आपका 4, ये निकल के आ जाएगा। अगर हमने आप लोगों को बताया अगर 2 की पावर यहाँ पे आपका 0 है तो इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, a। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 + 2, यहाँ पे हमारा +4 + 8, ये हमारा निकल के आ जाएगा बाई 2 की पावर आपका यहाँ पे 4 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, a 2 1 3 4 3 7 8 7 15, a की पावर 15 अपॉन यहाँ पे आपका 15/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इस प्रकार से अगर करते हैं तो भी आंसर में आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर दोनों में आपका सेम ही आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट क्यों जरूरी है, आप देखिए हमारा आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी तक तो हमारा स्क्वायर था तो हम लोग कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्यूब रूट आ गया है। अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिया है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे आपका 3, लेकिन स्टार्टिंग किससे करेंगे, 0 से। 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। यहाँ पे जितनी संख्याएं दी गई हैं बस वहीं तक हम लोग करेंगे यहाँ पे, लेकिन स्टार्टिंग किससे करेंगे, स्टार्टिंग हम लोग 0 से करेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमारा बाई, उसके बाद 4 की पावर हम क्या करेंगे, 4 की पावर आपका यहाँ पे हम 4 नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपका क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर आपको कितना, जितनी आपकी संख्याएं हैं 1 2 3, आपकी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो हमारा यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने आपकी 4 संख्याएं लिख दी हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमारी 3 ही संख्याएं हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 9, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अपान में आपका 27, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 3 × 3 × 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 27, ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 9 3 12 1 13, 13/27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर आपको, यहाँ पे अगर आपका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको पावर दिया है 4 तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ आपको पावर 5 दिया है तो हम लोग 5 लिखेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5। ये तो हमारा होगा, क्या होगा, ये हमारा 5 निकल के आ जाएगा। ये हमारा a का मान कितना दिया है, 5, ये हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिख रहा है ना, तो क्यूब रूट हम किससे शुरू करेंगे, 0 से। प्लस यहाँ पे आपकी कितनी संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे हमारी संख्याएं दी गई हैं 4, तो हम 4 संख्याएं तक लिखेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा बटे में आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3 की पावर, आपकी पावर कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही क्यों लिखा है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट कर रहा है। अगर स्क्वायर करता तो हम लोग 2 लिखते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1
प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 81, ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा आगे, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 1 4, उसके बाद 3 इसमें जोड़ देंगे 30, यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 अपॉन 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे कि नहीं। अगर कहीं पर भी कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आया है या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिया है यहाँ पे 7 की पावर आपको 4 दिया है, यहाँ अंडर रूट आपका 4 है, ये आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 7, तो हम लोग लगाएंगे 7। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपका क्या है 4 दिया हुआ है, तो 4 की पावर 0। अब हम कहाँ तक जाएंगे, जितनी आपकी संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर आपका कितना हो जाएगा 3, यहाँ तक बाई यहाँ पर आपको दिया है 4 की पावर 4, ये आपका हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो आपका कितना निकल के आएगा, इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7, ये आपका कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर आपकी 4 संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16, उसके बाद यहाँ पे प्लस आपका कितना आ जाएगा, प्लस हमारा 4 चौक 16 चौको 64, ये हमारा हो जाएगा 64। उसके बाद यहाँ पे हमारा y, उसके बाद 4 की पावर 4, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 16, यहाँ पे हमारा 256 हो जाएगा, कितना 256, आप करके देख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर हम 4 बार करते हैं तो ये 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये 16 गुणे 16 आपका कितना आ जाएगा 256, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना अच्छे से, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये आपका 16 4 20, ये हो जाएगा 20, अगर हम 84 1 85, 85 अपॉन 256, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बताइए आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आया कि नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को कुछ समझ में आया है, तो आप लोगों को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर आपको हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझाई जा रही है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम आपके जो फॉर्मूले हैं वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया, किस प्रकार से आया है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनते हैं। आप अपना प्रीवियस ईयर को यहाँ पे अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, वहां पर आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे हम लोग जितने प्रकार के आप लोगों के दिमाग में बन रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो हम सभी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।